तू इसकी बात कर रहा था। इससे तो सब ऑयली चीजें बनती हैं। मुझे पता था तुम्हारा दिमाग ना यहीं तक चलता है। इससे क्या बनता है वो नहीं, ये ऑयल कैसे बनता है मैं तुम्हें ये बताऊंगा। ओ हाँ, ये कैसे बनता है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जिससे इतनी सारी चीजें बनती है वो कैसे बनता है। तुमने फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के बारे में नहीं सुना है? हाँ सुना तो है, पर उसमें इतना क्या खास है? एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार हुए इस रिफाइंड ऑयल में बिना किसी ह्यूमन टच के रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, बिल्कुल शुरुआत से अंत तक। और इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी से ही फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की क्वालिटी हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, यानी 100% हाइजीनिक, 100% सेफ। आर यू श्योर? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कैसे बनता है, मैं आज हम फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हमारे खाने में ऑयल अगर अच्छे से यूज हो तो वो उसे टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनाता है। मैंने तो ये भी सुना है कि फ्रीडम ऑयल से बहुत थोड़े तेल में ज्यादा खाना बनता है, जो इकोनॉमिकल भी है। बिल्कुल सही सुना है तुमने। तो आओ हम चलते हैं ये देखने कि फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल बनता कैसे है। भारत के ईस्टर्न कोस्ट में GEF यानी जेमिनी एडिबल एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड के इंडिया में 3 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, एक कृष्णापट्टनम में और 2 काकीनाडा में। क्रूड सीधा पोर्ट से बिछी हुई पाइपलाइन जो फैक्ट्री तक आती है उसके जरिए आता है। इससे ये काफी इकोनॉमिकल और उचित होता है। रियली? यस। फिर यहाँ से पाइप्स के जरिए ये क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांडिंग प्रोसेस के लिए प्लांट तक पहुँचाया जाता है विदाउट एनी ह्यूमन टच। सच में? हाँ, तुम खुद ही देखो। इस फैक्ट्री में पूरा प्रोसेस एक क्लोज लूप प्रोसेस है, यानी प्रोसेसिंग मशीन के अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली होती है। वाओ! आखिर कंपनी ने ऐसी मशीन मंगवाई कहाँ से? ये मशीन बेलेस्ट्रा, बेल्जियम से मंगवाई गई है। इस एडवांस्ड मशीन से अकेले कृष्णापट्टनम प्लांट की रिफाइनिंग कैपेसिटी रोज की 1100 मीट्रिक टन है और काकीनाडा के दोनों प्लांट में रोज की रिफाइनिंग कैपेसिटी 365 और 1150 मीट्रिक टन है। यानी जेफ इंडिया लिमिटेड रोज 2615 मीट्रिक टन ऑयल रिफाइन करते हैं। तभी तो फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑयल है और इसका कारण है इसकी क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी? हाँ, मैंने तुमको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था ना, इसी की वजह से इसकी क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहती है, एकदम 100%। कंपनी अपनी क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है और हर स्टेप पर यह सुनिश्चित करती है कि ये प्रोडक्ट हर कंज्यूमर के लिए पूरी तरह ओके हो। तो चलो दिखाओ फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल का प्रोसेस। पोर्ट से क्रूड ऑयल को सीधा टैंक फार्म तक लाया जाता है। ये 4 स्टेप्स हैं। न्यूट्रलाइजेशन, जिसको डिकमिंग भी कहते हैं, ब्लीचिंग, डीवैक्सिंग और आखिर में डिओडोराइजेशन। ये सभी प्रोसेस FSSAI से सर्टिफाइड है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्रूड ऑयल में गम होता है। ये जो पीले रंग का पाइप है उसमें क्रूड सनफ्लावर ऑयल है और ये जो दूसरा पाइप है उसमें से ऑयल न्यूट्रलाइज होकर आता है और तेल से अलग हुआ गम बाई प्रोडक्ट लाइन से निकल जाता है और अंत में बिल्कुल साफ हो जाता है। यह है हाइड्रेशन टैंक। इसमें क्रूड ऑयल के साथ गम रिमूविंग एजेंट्स मिलाते हैं ताकि उससे गम अलग किया जा सके। इसके लिए तेल को 60 से 70 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन या डीगमिंग प्रोसेस के दौरान गम के साथ फ्री फैटी एसिड भी सनफ्लावर ऑयल से अलग हो जाते हैं। इसके बाद होती है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग? तुम्हारा मतलब क्लीनिंग? हाँ, इतना चौक क्यों रही हो? ये रिफाइनिंग का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। देखिए, ये है ब्लीचर। न्यूट्रलाइजेशन के बाद यहाँ 90 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर सनफ्लावर क्रूड ऑयल के डार्क कलर को लाइट किया जाता है। अच्छा,
तभी फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल लाइट और हल्का दिखता है। हाँ, मैंने कई बार महसूस किया है। पहला है वेट प्रोसेस और दूसरा है ड्राई प्रोसेस। यहाँ विनवैक्स फिल्टर की मदद से डीवैक्सिंग की जाएगी। वेट प्रोसेस में न्यूट्रलाइज्ड ऑयल के साथ कैटलिस्ट वाटर की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है। इस मिक्सचर को 8 से 12 डिग्री पर ठंडा किया जाता है ताकि वैक्स जमाया जा सके। फिर वैक्स को अलग किया जाता है, राइट? गुड, अब तुम समझने लगी हो। फिल्टरेशन के दौरान जमा हुआ वैक्स अलग हो जाता है। यानी फ्रीडम ऑयल और ज्यादा रिफाइंड और लाइट हो जाता है। लेकिन मुझे पता है इसके आगे एक और स्टेप है, डीऑडराइजेशन, यानी इसकी गंध भी निकाल दी जाएगी। तेल की गंध को निकालने के लिए तेल को 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्यूम में गर्म किया जाता है, जिससे तेल के न्यूट्रिएंट बरकरार रहते हैं। ऑयल तो एकदम लाइट हो गया। तो इस तरह बनकर तैयार होता है फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। पर अभी काम बाकी है। मैं समझ गई। क्वालिटी चेक। We have quality control labs in all the manufacturing units, which are equipped with the sophisticated quality control equipments, wherein all the parameters, right from the crude to finished goods, are being checked and ensured all the quality are okay. एक खास टेम्परेचर पर फ्रीडम ऑयल को रखा जाता है और देखा जाता है कि इस पर किसी भी कंडीशन का कोई असर ना पड़े। यानी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, और इसके बाद होती है पैकेजिंग। जो इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। यही से तो हमने अपनी बात शुरू की थी। एग्जैक्टली। यानी नो ह्यूमन टच एंड नो कंटामिनेशन। To give the best possible quality in terms of hygiene and safety, we went on to invest in the best-in-class technology, both on manufacturing and on packaging, to deliver the best quality oil to our consumers. फ्रीडम ऑयल पैकेजिंग के लिए पेट बॉटल्स और टिन कंटेनर्स भी खुद ही बनाते हैं। तो देखते हैं बॉटल, जार एंड टिन कंटेनर्स की मेकिंग। और यहाँ बन रहा है टिन का कंटेनर। ये सभी कंटेनर फैक्ट्री से निकलते ही सीधे फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड की पैकिंग के लिए ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। देखो, कंटेनर बन जाने के बाद इसमें तेल की फिलिंग हो रही है। वाओ, कैसे सब कुछ अपने आप हो रहा है, और वो भी एक साथ इतनी बड़ी पैकिंग लाइन में। Brand Freedom Refined Sunflower Oil today having a 22% market share for the last several quarters. How does one consumer knows that oil is good? There are few fundamental tests. When the food is made, it should absorb less. And we are also incidentally largest importers of sunflower oil and also largest processor of sunflower oil. For each retailer, today Freedom is the largest revenue and profit giver. So this is all because that we have been giving the value and the quality to consumers. हर दिन इस ऑयल के 6.3 लाख ऑयल पाउचेस पैक होते हैं। ऑयल पैक होने के बाद रोबोट्स इसे उठाकर कार्टन में रखते हैं। जब पहली बार सनफ्लावर ऑयल बना होगा तो सोचो कैसे बना होगा, और उसी ऑयल को बनाने के लिए रोबोट्स और मशीन्स को काम करते देखना सच में कितना अमेजिंग है। फाइनली जब कार्टन्स पर टेपिंग हो जाती है, तब इन्हें डिस्पैच के लिए ऑटोमेटेड स्टोरेज में रख दिया जाता है।
और रोज 80 से 100 ट्रक्स अपलोड होकर डिस्पैच किए जाते हैं। यानी रोज 1200 मेट्रिक टन फ्रीडम रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल डिस्पैच होता है। मतलब इस तेल को तो लोग बहुत पसंद करते हैं। यार मेरे घर का ना एक स्विच जल गया। क्या बात कर रही हो? अरे घबराओ मत, मैंने स्विच चेंज करा लिया है, लेकिन उसमें खर 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 की आवाज आ रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। खरखर का मतलब ना स्पार्क हो रहा है। इससे तुम्हारे पूरे घर में आग भी लग सकती है और ये सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है मैडम। तो फिर मैं क्या करूं? फिक्र मत करो। जैसे हमारी बॉडी के लिए सेफ्टी और हाइजीन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे घर के लिए भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे इसका भी सेफ और स्टाइलिश सोल्यूशन शेयर करूंगा। हाँ तो फिर जल्दी बताओ। बताता हूँ अगले सेगमेंट में। ओह